वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कर रहे हैं एक नया चैलेंज ये है कि मैं आज से आज का, कल का और परसों का 3 दिन तक मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज करके जा रही हूँ कहीं पर, और जहाँ भी जा रही हूँ आप लोगों को आगे पता लग ही जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। हम बात की बात रखते हैं और ये बात हमें किसी को भी नहीं बतानी, ठीक है। तो आज से मैं ज़िरवा नहीं हूँ, आज से मुझे आप लोग कोई भी नहीं जानता। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और अगली बात ये है कि मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मुझे ये टेंशन नहीं हो रही कि मैं जाके क्या बोलूँगी या जाके क्या करूँगी या फिर क्या होगा, चैलेंज पूरा होगा भी कि नहीं होगा मुझसे। या फिर मुझे असल में लग रहा है ये डर कि मुझे डर क्यों नहीं लग रहा, मुझे टेंशन हो क्यों नहीं रही, लेकिन और मुझे उस डर की वजह से कि मुझे टेंशन नहीं हो रही, मेरा दिल ऐसे धक 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 कर। और बस अभी टाइम थोड़ा है इसलिए जल्दी जल्दी इंट्रो बना थी। तो चलो चलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे 3 दिन हम क्या फूल खिलाते हैं और क्या करते हैं। लेकिन बस एक बात याद रखना, बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ रहे हो? किसी को नहीं पता लगना चाहिए। तो चलो चलते हैं। और मेरा नाम ज़िरवा नहीं है, कोई पूछेगा तो बताना मत कि मैं क्या कर रही हूँ। कचरे वाले ने आके मेरे ब्लॉग में ही बोला था, इतना मैं हाई फाई किस्म का ब्लॉग बना रही थी, इतना मैं तैयार होकर ब्लॉग बना रही हूँ, कचरे वाला आके मेरे ब्लॉग लो। तो चलो चैलेंज पूरा करने से पहले कचरा दे दें, फिर चलते हैं। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। सिर्फ एंट्री का मसला था, वो तो अभी तो हो गई, अभी क्लास शुरू नहीं है। अभी क्लास में जाकर फिर पता लगेगा कि मेरी एंट्री हुई भी है कि नहीं हुई, क्योंकि आईडी कार्ड का थोड़ा इशू था। तो देखते हैं आगे क्या क्या करना है, हमने क्या क्या उल्टे काम रहते हैं अभी करने वाले। तो इस टाइम जी हालात थोड़े से ऐसे हैं अजीब व गरीब से कि मुझे खुद नहीं कुछ समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने इतनी मज़े की जगह, लेकिन यहाँ पर ना कहीं भी पिक्चर बनाने की जगह नहीं है। जगह ये इसकी एंट्रेंस है और यहाँ पर मैंने पिक्चर बनाने में टाइमर लगा के बनाई है, लेकिन नहीं बन रही। और ये इस जगह की फ्रंट साइड है। और यहाँ पर इतनी खामोशी है कि मुझे ये, मैं जो हल्का बोल रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं चीख के बोल रही हूँ और हर कोई मेरी तरफ देख रहा है। लेकिन खैर देखो आगे क्या चलता है। एक छोटा सा मसला है यहाँ पर, असल में ना मुझे क्लास ही नहीं मिल रही। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन 2 वर्कशॉप्स हो रही हैं यहाँ पर। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी वाली में है, क्योंकि एक के बाहर ये उसने कहा कि यहाँ नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है कि कौन सा रोल नंबर कौन से उधर है। तो यहाँ नोटिस बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और मैं इतना आहिस्ता बोल रही ताकि किसी को पता ना लग जाए। नोटिस बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है। और जब मैंने जाकर देखा है कि एक ही क्लास है जहाँ पर मतलब थोड़ी सी लग रही है कि वहाँ पर वर्कशॉप हो सकती है, तो वो तो वहाँ उसके बाहर जो लगे हुए हैं जी, क्या लगे हुए हैं रोल नंबर, उनमें कोई है ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनानी है और मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरी पिक्चर बना दे। मैंने उनसे बोला कि मेरी पिक्चर बना दें, वो अच्छा करके अंदर चली गई। ओके। और उसके यहाँ पर भी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं फ़ोन रख के जी टाइम से बना लूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पिक्चर बनाना चाहती हूँ यहाँ पर खड़े होकर। लेकिन अब क्या हो सकता है। अभी एक अपडेट देती हूँ। अभी ना मैंने एक लड़की से पूछा, मुझे यहाँ समझ नहीं आती क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, समझ नहीं आ रही कि कौन सी क्लास में जाना है। मैंने एक लड़की से पूछा कि ना कहाँ पर होगी क्लास, कौन सी क्लास में? कहती वहीं होगी जहाँ पहले हुई थी। अब मुझे ये नहीं पता कि पहले कहाँ हुई थी, क्योंकि मैं तो पहले आई नहीं। क्या करें? हाँ जी, तो ना अब इन्होंने कहा है कि ना आप लोगों ने आगे डेमो क्लास देनी है और अपने अपने टॉपिक के हिसाब से बताना है कि आपने आगे किस चीज़ में जी टीचिंग करनी है।
और जी मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या डेमो क्लास देनी है। उसका टाइम भी ख़त्म हो गया है और उसकी पूरा प्लान बनाना था ना, मैंने मेरे से वो बनाया अभी तक। और मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं जाके वहाँ पर क्या बोलूँगी, कि मुझे क्या पढ़ाना है। मैं आर्ट से रिलेटेड कुछ बोलूँगी, तो देखती हूँ कि क्या जाके क्या बोलती हूँ, लेकिन मुझे प्लानर की अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही वो। और एक लड़की है यहाँ पर, वो मुझसे कुछ पूछती है सवाल पिछली वर्कशॉप का, तो अब इन सब ने तो ली हुई है और मैं उसका जवाब नहीं देती, और फिर वो मेरी तरफ ऐसे घूर के देखती है कि पता नहीं गूंगी है शायद, और फिर वो इधर उधर देख के फिर वो मुझसे कुछ पूछती है और 3 दफ़ा ऐसे हो गया, और अब मैं जाके कैसे बोलूँगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इट्स टू मच। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये देने आई थी मैं कि यहाँ पर ना एक लड़की है जो मुझे ऐसे 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 करके देखती है कि मतलब पहचानने की कोशिश करिए कि ये वो लड़की है कि नहीं। अच्छा, उसने मेरे से 2-3 सवाल पूछे। उसने मुझे कहा कि रिज़ल्ट आ गया वर्कशॉप का। तो मैं, जिसने कभी वर्कशॉप की पढ़ाई से, ऐसी पढ़ाई से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो जी मैं चुप। अच्छा, फिर उसने मुझसे पूछा, फिर उसने मुझे गौर से देखा, फिर उसने मुझे पूछा कि अभी क्या कह रहे हैं, हमने जाके वहाँ पर क्या बताना है, और मुझे क्या पता कि हमने वहाँ जाके क्या बताना है। जब 1-2 लड़कियाँ जाएंगी तो फिर मैं देखूँगी कि हमने वहाँ जाके क्या बताना है। अभी भी मैं स्लो बोल रही हूँ, इससे पहले कि मेरा सीक्रेट यहीं पर पहले दिन ही रिवील हो जाए, तो मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। तो फिर मैं चुप। तो मुझे ऐसे करके देखिए, उसे लगा जैसे ना मैं बोल नहीं सकती शायद। तो फिर ना उसने मुझसे पेपर मांगना था। उसने मुझे ऐसे कोनी मार के, कोनी से ना कहा कि पेपर है आपके पास। मेरे पास डायरी थी, डायरी में लाई हूँ जी असरा की, जिसने मुझे मार देना है अगर मैंने उसके अंदर से डायरी पेज फाड़ा तो। उसने तो मैं लिखने से भी मना किया था, लेकिन मैंने थोड़ी सी वो करनी थी, अपने इधर उधर करना था ध्यान, तो मैंने इस पर लिख दिया थोड़ा सा। तो अच्छा खैर, उसने मुझसे पेपर मांगा, तो जी अब मैं डायरी में से पेपर नहीं फाड़ सकती, तो फिर नहीं मैंने सुना, और वो उसने उठ के चेयर ही चेंज कर लिया, और फिर मैं पीछे अकेली बैठी हूँ। और ऐसा ही मेरे साथ अभी ऊपर भी होके हटा है। वो लड़की मुझसे मेरे से दूर खड़ी, आपस में बातें करें कि ये लियाकतपुर से है, ये वो दूसरी कह रही नहीं ये लियाकतपुर से नहीं है, मैंने इसको नहीं देखा। तो नहीं हमारी हमसाई है ये। मैं कहूँ पता नहीं, खैर हो सही है, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं। लेकिन खैर अब इसके बाद ब्रेक हुई हुई है, इसके बाद जी डेमो की क्लास है, और फिर देखती हूँ मैं कि मैं क्या करके आती हूँ वहाँ पर। और मैं बार बार इधर देखी जा रही हूँ, जबकि देखना इधर है। और तो चलो देखते हैं। 10 मिनट की ब्रेक थी, वो ख़त्म हो गई, और अब सारी मुझे ऐसे देख रही हैं कि ना जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ उनकी। इसलिए मुझे आज के व्लॉग में ऐसे बनाना पड़ा है कि मैं बाकी कम दिखाऊं और ख़ुद को ज़्यादा दिखाऊं, क्योंकि मेरे जहन में था कि मतलब हम क्लास के दौरान बाहर जा सकते हैं, बाहर घूम फिर सकते हैं, थोड़ी सी यूनिवर्सिटी है, एयरपोर्ट साथ है, तो मैं रिकॉर्ड वगैरह कर लूँगी। लेकिन वो नहीं बना, नहीं हो सका, तो इस वजह से चलो ब्रेक बंद हो गई, अब मैं फिर बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, तो ये था मेरा डे 1 वर्कशॉप का। और लड़कियां मुझे इतने अजीबोगरीब तरीक़ों से देखती हैं कि ये किस चीज़ की वीडियो बना रही है, क्या कर रही है। पहला दिन था, पहले दिन का क्या एक्सपीरियंस था, क्या स्टोरी टाइम देती हूँ तब तक। लेकिन मुझे आहिस्ता बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जी ताकि किसी को पता ना लग जाए, और अगर सब कुछ रिवील हो गया तो फिर मेरा चैलेंज कहाँ रहेगा। और दूसरा इसलिए कि अगर मैं बाद में इसके ऊपर वॉइस ओवर करती हूँ तो वो इतना मज़ा नहीं आता। और हुआ ये कि मैं ना क्लास में बैठती, मैं घर से सोच गई थी फुल कॉन्फिडेंस से जाना है, किसी को ना पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और वो कहती कि मैं ना कॉन्फिडेंट बच्चा देख के जीआर बना रही हूँ। मैंने साथ ही वो बिहेव किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करती हूँ क्या नहीं कर रही। मतलब मैंने ना आज फुल कन्फ्यूज होने की एक्टिंग की, और वहाँ पर आसमान कितना मज़ेदार है। और बस यही था आज का दिन, अब कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो आज है जी हमारा डे 2, और मेरी आज आवाज़ आहिस्ता आ रही होगी क्योंकि मैं ब्लॉग्स तो बना रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आज लोग बहुत हैं और मेरी आवाज़ इतनी ऊँची हो नहीं रही, इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा। लेकिन चलो आज दूसरा दिन है, देखते हैं आज क्या होगा। आज हम लोगों ने देनी थी प्रेजेंटेशन, जिसका मैं इतना सारा सामान ये सारा कुछ उठा के ले आई हूँ, और जी यहाँ पर कोई भी इतना कुछ नहीं लेके आया, और सब लोगों ने इतने अजीब तरीके से देखा। अभी ना इस टाइम ब्रेक चल रही है, और बस आज कुछ भी नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, बस अभी प्रेजेंटेशन होनी है। अब देखो मेरी होती है कि नहीं होती।
हाँ जी, तो आज था जी, आज हमारा जी सेकंड डे और वो भी गुजर गया। आज कुछ खास नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं लगा और किसी ने कुछ नहीं पूछा। आज प्रेजेंटेशन थी लेकिन मेरी 12 तक छुट्टी का टाइम हो गया और अब मेरी प्रेजेंटेशन कल है, तो अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो आज है जी हमारा डे 3 और डे 3 में और फाइनल डे है, क्योंकि डे 1 डे 2 डे 3 ही चैलेंज था। और सेकंड डे तो कुछ इतना ख़ास नहीं हुआ और मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं लेट पहुंची थी और फिर जल्दी चली गई थी। तो आज मैं अभी पहुंच गई हूँ, क्लास शुरू होने वाली है। मैंने सोचा था कि मैं ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ पर ना ऊपर जाके वहाँ से एयरपोर्ट नज़र आता है, मैंने सुना था, तो मैं वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगी, कोई अच्छा सा क्लिप वगैरह बना लूँगी। लेकिन वो जाने की परमिशन नहीं है, क्लास के टाइम में जाने की परमिशन नहीं है और क्लास में वो 7 दिन मुझे उठने ही नहीं देते। तो देखते हैं, बन सकी तो बना लूँगी, नहीं बन सकी तो नेक्स्ट टाइम। तो चलो आज देखते हैं। आज मुझे नहीं लगता आज कुछ इतना ख़ास होना है आज भी, और जैसे कल हुआ था बस अटेंडेंस लगवाने का मसला था और अटेंडेंस मैंने लगवा लेनी है। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता रहता है और चलो फिर देखते हैं क्या होता है। फाइनली मैंने जो काम करना था वो काम हो गया है, और जिसके लिए मैं 3 दिन कोई और बन के आई थी वो भी मुझे मिल गया है। अब उसके बाद अब बस यहाँ पर ख़त्म करते हैं 3 दिन का। आज कुछ भी नहीं हुआ इतना ख़ास, किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी को कुछ पता नहीं लगा। पहले दिन में ही था थोड़ा बहुत, और पहले दिन ही था मसला, मसला भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं हूँ वहाँ, मसले तो होंगे ही, बल्कि ये नहीं, मैं हूँ वहाँ, कैसा मसला। अच्छा, चलो अब मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। 3 दिन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सब कुछ कर लिया, और मेरे सामने एक बहुत अच्छा व्यू है वो मैं दिखाती हूँ और अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़। और मेरा है ये सामने वाला व्यू। तो हकूना मटाटा, बाय।